जय गो माँ जय गोपाल। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। तो चलिए आज हम धेनु मानस का पाठ करते हैं, जिसको गोपाल मणि जी महाराज जी ने हमें वरदान रूप में दिया है, जिससे गौ महिमा लोगों ने जानी है, घर घर तक पहुंची है धेनु मानस। दूसरा सर्ग 45 दोहे से आगे आज हम पाठ करेंगे। भानु किरण गौ धेनु धरती, इंद्री रत्न गवेशना भरती, जननी गौ वृष पिता समाना, पूजा देव पितर सन्माना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता भानु किरण, गाय, धरती, इंद्रिय, रत्न, गवेशना भरने वाली है। गाय माँ है संस्कारों की, बैल पिता के समान, देव पूजा पितृ पूजा सभी में सम्मानित है। गो में ते जब लेपन करहीं, दूषित अन्न मिटी सुचिता भरहीं, मानव मानवता की जननी, अनुपम मूरत बसई धरनी। जब गोबर से घरों को लीपते हैं तो जमीन के जो दूषित अणु होते हैं वो मिट जाते हैं एवं सुचिता भर जाती है, शुद्ध हो जाता है। मानव में मानवता की जननी गौ माता ही है। यह पृथ्वी पर अनुपम मूर्ति बनाई है प्रभु ने। वर्ष एक भोजन ते पहले, तृण भरी मूठ गाय को सहले, यज्ञ जोग जप तप फल पावा, केवल तृण जो धेनु खिलावा। एक वर्ष तक भोजन से पहले अगर आप एक अंजुल भर के या मुठ भर के, मुट्ठी भर के घास की गौ माता को खिलाते हैं तो उसको यज्ञ योग जप तप का फल केवल घास खिलाने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। संत कहें जग सब दुखियारा, प्रजा राष्ट्र दुख में भवसारा। भटकत फिरत सहस 84, भटकत फिरत सहत 84, गौ हिंसा कारण दुख राशि। संत लोग भी कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, प्रजा जन देश सारा जगत दुख में है। तो क्यों दुखी है? बहुत सारे साधन हैं दुनिया के पास सुखी होने के लिए। तरह तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली है, चांद को छूने तक पहुंच गए हैं लोग, फिर भी दुखी हैं क्या? सब सुख सुविधा होने के बाद में, गर्म हवा लगे तो एसी चला लो, हर सुख सुविधा होने के बावजूद हम दुखी क्यों हैं? जीव 84 लाख योनियों में भटकता फिरता रहता है। इसका कारण है गौ माता के प्रति हिंसा का भाव है हमारा। हम गौ माता को माँ ही नहीं समझ रहे, गौ माता को हम जानवर समझ रहे हैं अभी तक भी। अवधपुरी प्रगटे प्रभु, सुखद राम अवतार, गो सेवा कारज लगी, मेटी कृष्ण भूविभार। अयोध्यापुरी में भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री राम जी आए, रघुनाथ जी आए, सुखकारी राम अवतार है। गौ सेवा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण आए और पृथ्वी का भार दूर किया। धर्म सनातन रीति निबाहु, गाय राखी गृह भयो सुभाऊ। धर्म सनातन रीति निबाहु, गाय राखी गृह भयो सुबाहु। सो घर कहाँ जहाँ गौ नाही, बन्हई प्रेत अंतहु पछताही। सनातन धर्म की रीति का निर्वाह करो। सनातन धर्म क्या है? सबसे पहले सनातन के मूल में तो गौ माता ही है। जब तक गौ माता इस धरा पर दुखी है तो सनातन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। गौ घर में रखकर सुबाहु बनो। वह घर घर कैसे हो सकता है जहाँ गाय नहीं है? वे लोग प्रेत बनकर पछताते हैं। सुत बित नारी सुघर परिवारा, सब कर एक धेनु अधारा। जूठ दूध बछड़न को नाही, मिलत अमीसो धरा कहाई। पुत्र धन नारी अच्छा घर परिवार सबका एकमात्र गौ माता ही आधार है। बछड़े का जूठा जूठा नहीं माना जाता, जिसको वह मिल जाए उसे अमृत मिल गया समझो। जय गौ माता। भुवन चतुर्दश गैयन बासु, रोम रोम सुर करहि निवासु। सकल पुण्य फल गाई दिलाई, बिनु गौ कृपा कबहु नहीं पाई। 14 भुवन, भूलोक, भुवा, स्व, महा, जन, तप, सत्य, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल ये गाय में निवास करते हैं। ये सब प्रत्येक रोम रोम में देवता निवास करते हैं। सारे पुण्यों का फल गौ माता ही दिलाती है। बिना गाय की संस्तुति के पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। भयो चोर माखन प्रचारा, घर घर फिर गोपी के द्वारा। माखन दुर्लभ सब संसारा, सात्विक जीवन एक आधारा। जय गौ माँ जय जय गोपाल।
भगवान श्री कृष्ण माखन के प्रचार के लिए, माखन की महिमा के लिए चोर बन गए। गोपियों के द्वार पर घर घर फिरते हैं। सकल संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु माखन ही है। केवल सात्विक जीवन के लिए एकमात्र आधार है। गौ महिमा जानत गुर धर्म ग्रंथ करे गान, नगर गांव पुर जानिए गौ बिनु जनु मसान। जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ की महिमा जानने से ही गुरु होते हैं। धर्म ग्रंथ यही गान करते हैं। नगर गांव पुर को बिना गाय के शमशान के समान ही समझना चाहिए। निर्बल को बल जानिए गाई, सुंदर तेजवंत बन जाई। मधुर शब्द माँ भरे हुंकारा, अशुभ अमंगल मेटन हारा। निर्बल की बल गाय ही जानिए, इसी से व्यक्ति सुंदर और तेजस्वी बनता है। जब गौ माता माँ का शब्द हुंकार भरती है, सारे अशुभ अमंगल उसी समय मिट जाते हैं। यज्ञ विश्वजित सर्वस दानु, वाज श्रवा सुत नचिकेत आनु। भई अशक्त दूध नहीं देई, कस दान तात करि लेई। जय गौ माँ, जय गोपाल। विश्वजीत यज्ञ में वाजश्रवा सुत नचिकेता ने जब देखा कि पिता अशक्त बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न उठाया, आगे से रोक दिया कि हे पिताजी, आप कैसा दान कर रहे हो? दान तो ब्याही हुई गायों का होना चाहिए, मतलब दूध देने वाली सवत्सा गौओं का दान होना चाहिए। अशक्त निर्बल गाय तो घर में रखकर ही पालनी चाहिए। करी साहस नचिकेत पूछे, पिता वचन जम लोक कहीं कूचे। जो जल वंचित धेनु करे, सो ब्रह्मघात पाप ते भरई। नचिकेता ने साहस करके अपने पिता को पूछा कि आप कैसा दान कर रहे हैं? तो पिता के वचन को मानकर यमलोक पहुंच गए। जो गौ माता को जल से वंचित करता है, उसे ब्रह्मघात का पाप लगता है। जे घर दुखी गाय निवासु, सो नर नरक कलप करिवासु। राष्ट्र उदय नव सृष्टि प्रतापु, बिना धेनु केवल संतापु। जिस घर में गाय दुखी होकर निवास करती है, वह व्यक्ति कल्प भर में नरक में वास करता है। राष्ट्र का अभय उदय, नई दृष्टि एवं नई सृष्टि गौ महिमा से ही संभव है। बिना गाय के तो केवल संताप मात्र प्राप्त हो रहा है। विश्वामित्र ने नई सृष्टि की, क्योंकि वे गौ की कृपा से ही विश्वामित्र बने थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रतिदिन संध्या तर्पण, गुरु पूजन अवसान, सद्य प्रसूता वत्सयुता, करे कृष्ण गौदान। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संध्या तर्पण करते हैं। उसके बाद गुरु पूजन करके तुरंत ब्याही सवत्सा गायों को प्रतिदिन दान करते हैं। धर्मराज जहि नगर निवासु, बहुला गौ अबला नहीं तासु। स्वस्थ शरीर दूध परिपूर्णा, मधुर पुष्टिदा रही अन्नपूर्णा। जिस नगर में धर्मराज का निवास होगा, वहाँ गौएं बहुत होंगी, निर्बल और अबला नहीं होंगी। लोगों के शरीर स्वस्थ होंगे, दूध से घर परिपूर्ण होंगे, अन्नपूर्ण मधुर एवं पुष्टिदायक होगी। चरती गौ नृप जनक निवारी, नरक द्वार दर्शन दुखकारी। देखत गाय हमें हम गाई, धन्य धेनु धन सुफल कराई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। राजा जनक ने चरती हुई गाय को हटा दिया। इस कारण दुख कारक नरक के द्वार का दर्शन करना पड़ा उनको। नहीं तो राजा जनक तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतनी सी भूल से उनको नरक का द्वार देखना पड़ा। हम गाय को देखें एवं गाय हमें देखे, धेनु धन ही हमारा जीवन धन्य एवं सफल बनाएगा। तीर्थ सकल मिले रज पावन, गोमय तुष्टि देत मन भावन। धर्म कर्म संपन्न सब तासु, करी प्रणाम पर दक्षिणा जासु। संपूर्ण तीर्थ उस व्यक्ति को मिल जाए जिसे गौ माता के चरणों की रज मिल गई। गौमय से मन भावन तुष्टि प्राप्त होती है। सारे धर्म कर्म उस व्यक्ति के संपन्न हो गए हैं जिसने गौ को प्रणाम एवं उसकी प्रदक्षिणा कर ली। परसत धेनु बढ़ावे आयु, परम सुखद हित प्रद उपायु। वृषभ देव हलधर बड़ भाई, छोटो धेनु चराई कन्हाई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जो गाय का स्पर्श करता है उसकी आयु बढ़ती है, यह परम सुखद हितकारी उपाय है। वृष देवता हलधर बलराम जी बड़े भाई हैं, छोटा धेनु चराने वाला कन्हैया है। श्री बड़े अपजस मिटे, पीर कभू ना होई। सदा सदा संकल्प शिव गौ गंगा रख दोई। श्री बढ़ जाएगी आपकी, अपयश मिट जाएगा, कभी भी पीड़ा नहीं होगी, सदा ही शिव संकल्प मन में आएंगे यदि गौ और गंगा इन दोनों को व्यक्ति अपने घर में रखे।
अंत प्रयाण गंगाजल लीजो, दधि धेनु नित मंगल कीजो। पय प्रताप सदग्रंथ रचायो, सकल जगत संताप मिटायो। अंतिम समय प्रयाण करते समय गंगा जल लिया जाता है। दही एवं गौ नित्य ही मंगल सूचक है। ऋषि मुनियों ने दूध के प्रताप से ही सदग्रंथों की रचना की है। दूध कौन सा? गौ माता का गो दूध सारे संसार का संताप मिटाया है। जन्म दुख गौ का दुख मिटाता है एवं मृत्यु का दुख गंगा मिटाती है। सकल देव पूजा सोई कीन्हा, जे जन धेनु चरण रज लीना। विषहर गोबर पीर मिटावे, लेपन करत तुरत फल पावे। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। उस व्यक्ति ने सभी देवताओं की पूजा कर ली जिसने धेनु की चरण रज ले ली। गोबर विषहर है एवं पीड़ा मिटाता है, लेपन करते ही तुरंत फल प्राप्त होता है। दमा उदर उर करकट पीरा, नासे पंच गव्य बलवीरा। असुर रूप गौ मांसाहारी, तन छी जय बिगड़े मति सारी। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। दमा सांस के रोग मतलब पेट, हृदय, कैंसर आदि रोग पंचगव्य पीने से समाप्त हो जाते हैं एवं व्यक्ति बलवीर बन जाता है। जो लोग गौ मांसाहारी वही असुर हैं। सारे शरीर का नाश करके सारी मति बिगड़ जाती है। रासायन धरती पर डारे, मलिन मनुज जन सुरा बिगारे। तामस भाव बढ़े चहु ओरा, करे अनीति अधम अघ घोरा। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। रासायनिक खादें धरती पर डाल करके जिस प्रकार मनुष्यों को शराबी बनाया जाता है, वैसे ही धरती की स्थिति बना दी गई है। चारों ओर तामसिक भाव बढ़ गया है। अधर्मी लोग अनित्य और घोर पाप कर रहे हैं। विकृत कर्म मन चंचल, सत्कर्मण को लोप। कली कुठार ले वत फिरे, करे धेनु पर कोप। जय गौ माँ, जय गोपाल। हमारे कर्म विकृत हो गए हैं, मन चंचल भटक रहा है। सारे सदकर्म जो हमारे थे उनका अलोप हो गया है। कलयुग कुल्हाड़ा लिए फिर रहा है एवं गाय पर क्रोध करा है। ये कलयुग का ही काम है, गौ माता को दुख देना। हे ठाकुर, अपनी गौ माता की रक्षा करो प्रभु। जय मेरे ठाकुर जी। गौ माँ है तो ये धरा है। गौ माता की सेवा करो, तन मन धन से करो। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, सनातन में सबसे बड़ी गौ माता। गौ माता ना होगी तो क्या होगा। जय गौ माँ, जय गोपाल।